हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों। आज आप पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जैसी बात समझ में आती है सरफेस एरिया। ठीक है ना, सरफेस एरिया इसका मतलब है कि आप जो है कोई भी एक पार्ट नहीं हो सकता। जैसे 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, कैसे होता है इसमें, जैसे मान लें आप ये बॉक्स देख रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही आप बॉक्स देख रहे हैं, इससे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। ठीक है, आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, या जिस भी रूम में स्टडी रूम है, जो रूम आपका स्टडी रूम है, उसमें आप किसी कोने पे देखिए, कोने पे खड़े हो जाइए। जैसे आप खड़े हैं तो पैर पे जहाँ पैर है वो आपका बेस है। ठीक है, सिर के ऊपर का जो वाला पार्ट होता है वो आपकी क्या होती है, रूफ होती है, छत होती है, छत है। और जैसे आप किनारे कोने में खड़े हैं तो हाइट है। ये ऐसे देखेंगे, ये लेंथ होती है, या ऐसे एक ब्रेथ हो गई। ठीक है, LBH जिसमें 3 साइड यूज होती है। ठीक है, इसे जिसमें 3 साइड यूज हो सरफेस एरिया होता है। जैसे मेरे पास बॉक्स है, देख रहे हैं, जैसे आपके पास आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें 6 सरफेस होते हैं। जैसे देखिए 1, एक इसके पीछे वाला 2। जैसे आप खड़े हैं तो आपके पैरों वाले पार्ट ऊपर वाला 2 हो गए। एक आप जो है बिल्कुल सामने देखेंगे, एक बिल्कुल पीछे, तो 2 2 4 हो गए। एक लेफ्ट देखिए, एक राइट देखिए। ठीक है, तो वो कितने हो गए, 6 पार्ट हो गए। 6 को जो सरफेस, जैसे आप इसे देख रहे हैं, इसका बेस है मान लीजिए। ठीक है, ऐसे रख लें या ऐसे, तो इसमें जो है एक फिगर बनाते हैं, चैप्टर का नाम लिखते हैं। तो आप पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। जो बच्चे हिंदी मीडियम के, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और तथा आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्र। तो ऐसी बात नहीं है, आपको सबको एज सिलेबस जब सब जगह CBSE का चल रहा है, सिलेबस में हिंदी और इंग्लिश का फर्क है, बाद बाकी कोई चेंज नहीं है। क्या होता है, जैसे आप बॉक्स से आप फिगर बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसा फिगर बनता है, ध्यान से समझे इसको। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आप देखेंगे, ये L हो गया, ये वाली लाइन L हो गई, ये B हो गया, और ये H हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसे इस बॉक्स को देखेंगे तो इसका एक ये पार्ट, ठीक है, एक बैक वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इधर साइड, एक इधर साइड, 6 पार्ट है। तो अगर हम 6 पार्टों का, अगर आप जहाँ पे पैर है, फर्स्ट जो फेस को देखेंगे जहाँ पैर है, ठीक है, एक जहाँ ऊपर छत वाला, तो 2 पार्टों का जो L×B होता है ना, एक रेक्टेंगुलर से बनती है। जैसे आप देखेंगे ये वाला पार्ट भी रेक्टेंगल है, ये वाला भी रेक्टेंगल है, ये वाला भी, और इधर वाला भी, है ना। तो सब रेक्टेंगल। फर्स्ट पार्ट में L×B होती है, सेकंड पार्ट में जो है ये 2 पार्ट होते हैं, हर सबके 2 पार्ट होंगे, B×H होगा, तीसरे पार्ट में H×L। ठीक है, आगे बात समझ। अगर इन सब पार्टों को जोड़ दिया जाए, इस फेस है, ठीक है ना, तो जैसे आप ये फेस देख रहे हैं, ऐसे सारे फेस है, तो इस सब फेस को प्लस कर दें, सरफेस को प्लस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस आ जाता है।
टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया L इंटू बी एरिया होता है, B इंटू एच भी एरिया होता है, H इंटू ए, तो इसे हम जो है क्या नाम देंगे, टोटल सरफेस एरिया। किसके बराबर होगा भाई, दो इसमें दो इसमें दो इसमें, तो 2 कॉमन ले लो, LB प्लस BH प्लस H। आ रही बात समझ में? बात आती है कि कई बार क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, ओपन बॉक्स बनाना, इसे ढक्कन हटा देंगे, तो वहां पे क्या होता है, ये एरिया, ये वो एरिया जैसे आप देख रहे हैं, अगर उसकी केवल दीवारों का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स या CS। क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, या क्या बोलते हैं, 4 वॉल्स मतलब दीवारों का क्षेत्रफल एरिया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, इसे हम जो है CSA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या LSA भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, LSA। हिंदी में बोलते हैं इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब 4 दीवारों का जो एरिया होता है उसे हम CSA बोलते हैं। CSA इक्वल टू, भाई अब देखिए CSA का मतलब है कि आपको ये जो है मैंने जैसे बताया कि भाई इसमें क्या होता है, नीचे वाला पार्ट भी होता है और ऊपर वाला पार्ट भी होता है, केवल दीवारों का होता है। तो दीवारों का जो पार्ट होता है, जैसे हम कहें इसको हटा दें, ठीक है ना, तो इन दोनों पार्टों को ऐड करना, ये भी दो दो, तो 2 बाहर ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं B या HL प्लस BH। H इसमें से कॉमन ले ले तो L प्लस B इंटू 2L प्लस B इंटू H आपका CSA आ जाता है। क्लियर है, CSA क्या होता है, 2L प्लस B इंटू H। क्लियर। अब देखिए बात आती है कि भाई जब भी आप जो है इस तरह के पार्टों को, आपकी जो NCERT बुक में जितने भी शुरू की एक्सरसाइज है केवल इसी पर है कि भाई आपको पहले सरफेस एरिया, फिर उसके बाद सरफेस एरिया की एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद है वॉल्यूम। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर आता है कई बार आपकी जो रूम है, ठीक है ना, इसका अगर हम कहा जाए कि आप सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी, तो जिस एक कॉर्नर में जाइए उस बिल्कुल अपोजिट उसके कॉर्नर को देखिए, ठीक है, तो वो होती है लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये पार्ट है, ठीक है, आपको सीधा सा लगेगा पर ये सीधा नहीं है, ये इसका पार्ट है, ठीक है, और ये दूसरे वाले पार्ट है। जैसे आप जिस कॉर्नर मालूम मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से ऊपर की तरफ देखूँ, हालांकि देखिए जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मान लो ये कॉर्नर है, और कॉर्नर का या तो ऐसे पार्ट देखूँ या इधर वाला पार्ट देखूँ, तो दोनों को देख सकता हूँ। इधर खड़ा हूँ तो ऐसे देखूंगा, इधर दूसरा पार्ट तो इधर देख सकता, तो वो लेंथ ऑफ डायगोनल होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पार्ट है, क्या है, ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट है तो पहले तो हम लेंथ ऑफ डायगोनल ये देखेंगे, इसका जो पार्ट होता है इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसका लेंथ ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला आता है वो आ जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ डायगोनल, है ना, विकर्ण, इसे बोलते हैं विकर्ण की लंबाई। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, विकर्ण की लंबाई। तो कई जगह मैंने जैसे बताया, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ये सोचे हिंदी में बता रहे हैं, तो यूपी बोर्ड से के अलावा भी मैंने बताया दिल्ली में जो है हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है CBSE बोर्ड की, तो वहाँ भी काम आता है हिंदी के वर्णों पर। इक्वल टू होता है अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको पार्ट को यूज करेंगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पता नहीं लगेगा, कई बार पूछा जाता है कि भाई आप
वाइट वॉश करना है तो वाइट वॉश कभी फर्श पे तो होता नहीं है ना, तो बेस उसका छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे जब क्वेश्चन बताएंगे वहाँ भी वो सारी चीज़ें बताते चले जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है वॉल्यूम की, किसी का भी वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उसमें कितना स्पेस है किसी चीज़ को रखने का। मान लो रूम है, रूम में अगर जैसे बच्चे बाहर के जैसे कोई सामान स्टोर करना है ऊपर तक फुल भर देते हैं, है ना, कहीं बिल्कुल जगह ना छोड़, तो स्टोरेज कितनी की जा सकती है, कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है उसे स्टोर करने की, है ना। जैसे कोई मान लो ये बॉक्स ही है, जैसे मैंने बताया बॉक्स है, इसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ तक लेवल तक भरने, है ना। तो वो होता है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि आप देखेंगे इसका जो बेस है ना, बेस में अगर एरिया ऑफ बेस में हाइट का मल्टीप्लाई कर दें, हर किसी के लिए ये ध्यान रखना, वॉल्यूम या इसे बोलते हैं आयतन। क्या होता है, जिस भी कीवर्ड है तो कीवर्ड होगा, अगर कोई भी और भी फिगर हो, क्यूब है तो क्यूब होगा, सिलेंडर, ठीक है, और जितने भी हैं पार्ट हैं, कॉन है और आपका स्फेयर है, तो वो सबका एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट क्या होता है, ये होता है आधार, बेस का आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू, तो देखो ये एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एल इंटू बी। देखिए बेस है मेरा, एल इंटू बी है, तो एल इंटू बी इंटू एच हाइट हो जाती है। तो इस वॉल्यूम को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे। जो पहली एक्सरसाइज है, चैप्टर है आपका जो है कौन सा है, चैप्टर 13 है। पहली एक्सरसाइज बिल्कुल इसी पर डिपेंड है, कोई अदर फॉर्मूला नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूला नहीं है यूज हुआ है शायद आयतन वाला या वॉल्यूम वाला। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को जब भी करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से करें, क्योंकि एक एक एक्सरसाइज एक एक फार्मूले को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करते हुए चलेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए नेक्स्ट आप नोट करिए इनको, और आगे की जो एक्सरसाइज जब तक आप इनको नहीं पढ़ेंगे ढंग से, समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इसका क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्योंकि क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं है कि कहीं पे एल बी एच ही दे रखा हो, वहाँ पे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी, है ना। ओपन बॉक्स से आप वैसे ही कोई भी फार्मूला लगा रहे हैं, या वाइट वॉश हो रहा है कि भाई एक बेस छोड़ना है, आपको कोई इसका पता नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा, उसके बाद ही उसका आंसर दें, वो ज़्यादा बेटर, ठीक है। नोट करिए पहले। तो देखिए अब जो है इसके हम जो है कुछ क्वेश्चंस कराएंगे बेसिक, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिक जब करेंगे तो आपको जो है वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल, पहले हम अपनी तरफ से आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन कराते हैं, फिर जो है बुक के क्वेश्चन आप खुद करें, नहीं आए तो पूछेंगे, है ना, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे चीज़ों को पता नहीं चलेगा। देखिए इसमें जो है शुरू के क्वेश्चन बुकों में या कहीं भी आपको पैसे दी जा सकते हैं सिंपल क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए लेंथ एल 10 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर और एच 5 सेंटीमीटर, ऐसे, ठीक है। अगर हमें इसका सी एस से पूछा जाए, टी एस से पूछा जाए या वॉल्यूम पूछा जाए तो सब चीज निकाल सकते हैं। तो सी एस से जब भी आपको ये दे रखा हो सी एस से
ये होता है 2l प्लस बी इंटू एच। वैल्यू रखनी है बेटा इसमें, 2l क्या है 10 और b क्या है 12 और h क्या है 5। तो देखिए वैसे तो आप ऐसे ही करें 22 इंटू 5 है ना, 5 टू या 10 टू 20 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर बात आती है। ऐसे ही आप देखेंगे टीएसए एक हर जगह ये जो फॉर्मूले आप जब भी लिखें तो एक बॉक्स में जरूर बंद करें जिससे टीचर को पता लग जाए बच्चा फॉर्मूला लिख रहा है। और इसमें आपको स्पेशली अगर क्वेश्चन आपका गलत है, आंसर आपने गलत किया है, फॉर्मूला सही है तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो पीएससी का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH, देखिए इनटू होता है बीच में प्लस HL। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, कर दीजिए 2L इंटू बी 10 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया अभी। 120 प्लस 60 प्लस 50। ठीक है, प्लस करना है, ये 110 और ये 230, 2 इंटू 230। देखिए इसमें जल्दबाजी न करें, इसे जोड़ें 100 60 50 और 60 कितना हो गया 110 और 120 पहले से दोनों के ऐड करेंगे तो इसको डबल कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 460 सेंटीमीटर। देखिए मैं यहाँ पे वैसे वॉल्यूम की एक्सरसाइज अलग है, फिर भी कोई बात नहीं, वॉल्यूम भी आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम कितना होगा अंडर रूट LBH, मल्टीप्लाई करना है सिंपल 10 इंटू 12 इंटू 5। देखिए इसमें एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, ये कितना हो गया 600 सेंटीमीटर की। इसमें हमेशा यूनिट का बहुत ध्यान रखें। जब बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनका मैथ पे कमांड है, उनका जो बहुत जब आप 100% की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है ना, कि कहीं यूनिट लिखी है नहीं लिखी है, क्या चीज़ है, कहीं बच्चे ने स्क्वायर की जगह क्यूब तो नहीं किया, क्यूब की जगह स्क्वायर तो नहीं किया, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए हम जो है एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, आगे मैं जो आपको थोड़ा क्यूब के बारे में बताऊंगा क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड की एक ही एक्सरसाइज है, तो इसमें जो है कैसे करेंगे वो ध्यान रखें। ठीक है, जब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी, जैसे मैंने अभी बताया था कि क्यूब और क्यूबॉइड जैसे बॉक्स है, अगर बॉक्स की हम जो है इनकी लेंथ L ठीक है और B और H गहराई इसको बराबर कर दें तो क्या होगा क्यूब बन जाएगा। क्यूब क्या बन जाएगा क्यूब। क्यूब में क्या होता है L इक्वल टू B इक्वल टू H। इसका मतलब है आपको एक तरफ क्यूब के फॉर्मूले, एक तरफ कीबोर्ड के फॉर्मूले है ना। तो जैसे आपने पढ़ा कीबोर्ड का CSA होता है बेटा 2L प्लस B इंटू H। TSA पढ़ा बेटा 2LB BH और ये HL। ठीक है, फिर पढ़ा वॉल्यूम, मान लीजिए वॉल्यूम ALBH। फिर पढ़ा लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर ये होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ इन सब की जगह A रखना है। तो देखिए ये क्यूब का पार्ट है, ये कीवर्ड है, तो ये इसका हो जाएगा क्यूब का क्या हो जाएगा CSA रख दीजिए 2A प्लस A इंटू ए कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4A इंटू ए स्क्वायर। TSA ऐसे ही इसमें भी करेंगे तो देखिए A स्क्वायर लिख दीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर
तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 3a², तो ये आ जाएगा 6a²। फिर वॉल्यूम, आप मैं बता रहा हूँ ना, आपको सिर्फ एक चीज पढ़नी है, दूसरी को ध्यान से उसमें पुट करना है। तीनों की जगह a, तो ये हो जाएगा a × a × a, क्या हो जाएगा a³। फिर है लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई, तो क्या होता है √a² + a² + a², तो क्या हो जाएगा 3a² a√3। ठीक है, तो ये हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं, आप अपने आप खुद ट्राई करेंगे और आपको एक बार आ गया तो आपको कभी भी जरूरत नहीं है कि याद करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे, है ना। ये नहीं है कि हम फॉर्मूले याद ना हो तो क्वेश्चन ना करें। पहले आप क्या करें, फॉर्मूले लिखें, अपने आप बनाएं, थोड़ा बहुत याद भी करें। ऐसा नहीं है याद नहीं करें, याद करें तो बहुत अच्छी बात है। और याद नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो परमानेंट याद हो जाएंगे आपको। ये परमानेंट लाभ है। अगर हम जिससे याद करते हैं वो चीज़ भूल जाते हैं जल्दी से, मगर जिसे याद ही नहीं करते, है ना, वो कभी भूलते नहीं है ना। बताइए, सच्चाई है भाई। जिसे हम याद रखना चाहते हैं बार बार भूल जाते हैं चीज़ें, मगर जो हमेशा परमानेंट हम उसके संपर्क में है ना। क्या बताइए, क्या ऐसा कोई बच्चा है जो अपने पेरेंट्स को भूल जाए? क्या उन्हें याद करना पड़ता है? क्योंकि उनके संपर्क में उनका हमारा सहारा है, जहाँ हम वो हमारे दिल में बसे हुए, तो क्या हम उन्हें भूल सकते? बिल्कुल नहीं भूल सकते। ऐसी चीज़ों को आप रटिए मत। रटने का मतलब है अस्थाई इलाज। स्थाई के लिए आप क्या करेंगे, उनके क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, आप यूज कर लें उनका, है ना, परमानेंट आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आपकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं।